दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं निष्पक्ष नज़रिया। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूँ जिसका जवाब शायद सरकार भी अलग देगी, उद्योग भी अलग देगा और आम आदमी भी अलग देगा। क्या एथेनॉल सच में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है या फिर ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई है जिससे चलाने के लिए बार बार नए नियम बनाने पड़ रहे हैं? फैसला आप खुद कीजिए। 10 जून 2026 को शाम के समय वित्त मंत्रालय ने एक साथ 4 नोटिफिकेशन जारी किए। नोटिफिकेशन नवंबर 26, 27, 28, 29। भाषा इतनी तकनीकी थी कि ज़्यादातर लोग ने उसे पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगले कारोबारी दिन शेयर बाजार ने सब समझ लिया। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स SBEC शुगर समेत कई एथेनॉल और शुगर कंपनियों के शेयर 5% अपर सर्किट तक पहुंच गए। अब सवाल यह है कि एक सरकारी नोटिफिकेशन आया और करोड़ों रुपए का खेल शेयर बाजार में शुरू हो गया। आखिर क्यों? क्या सिर्फ टैक्स में छूट मिलने से इतना बड़ा उछाल आ सकता है या कहानी कहीं ज़्यादा ही गहरी है? दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें 8 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 2018। देश की कई चीनी मिलें आर्थिक संकट से जूझ रही थी। किसान का भुगतान अटक रहा था। सरकार ने समाधान बताया, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। सोच बहुत अच्छी थी। गन्ने से बनाने वाला एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, देश का तेल आयात घटेगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा और चीनी मिलों को नया कारोबार मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। योजना सुनने में शानदार थी, लेकिन अब ज़रा सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 20 से 21 अरब लीटर सालाना एथेनॉल उत्पादन क्षमता तैयार हो चुकी है, जबकि E20 कार्यक्रम के लिए अनुमानित आवश्यकता केवल 10 से 12 अरब लीटर के आसपास बताई जाती है, यानी ज़रूरत लगभग आधी और क्षमता लगभग दुगनी। अब सबसे बड़ा सवाल, 10 से 12 अरब लीटर की ज़रूरत थी तो 20 से 21 अरब लीटर की क्षमता क्यों बनाई गई? इतना पैसा किस भरोसे लगाया गया? और क्या यह निवेश भविष्य को देखकर किया गया था? तो वह भविष्य अब तक क्यों नहीं है? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। 2018 से 22 के बीच सरकार ने डिस्टिलरी लगाने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की, यानी अगर चीनी मिल एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए कर्ज लेती है तो उसके ब्याज का बड़ा हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में देने लगेगी। शर्त भी रखी गई, नई क्षमता का कम से कम 75% तेल एथेनॉल विपणन कंपनियों को बेचना होगा। ज़रा सोचिए, जब सरकार कह रही हो प्लांट लगाओ, कर्ज लो, प्लांट की चिंता मत करो, ब्याज की चिंता मत करो, तो कौन सी कंपनी पीछे रहती? और हुआ भी यही। लगभग हर बड़ी चीनी कंपनी डिस्टिलरी की दौड़ में उतर गई। लेकिन यहीं से इस कहानी का पहला बड़ा सवाल पैदा होता है। सभी कंपनियां भविष्य की वास्तविक मांग को देख रही थी या सरकारी प्रोत्साहन देख रही थी? यही सवाल इस पूरी रिपोर्ट की जड़ है। अगले भाग में हम देखेंगे कि आखिर हज़ारों करोड़ रुपए की सब्सिडी कहाँ गई, कंपनियों का असली मुनाफा क्यों नहीं बढ़ा, और फिर शेयर बाजार हर सरकारी घोषणा पर इतना खुश क्यों हो जाता है।